देखिए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको वेक्टर ए दे दिया गया है, ये वेक्टर बी दे दिया गया है यहाँ पे, और ये वाला ए सी, यानी कि ऐसे पढ़ेंगे इसको, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, और ये ए सी या ए सी वेक्टर कहेंगे। आप सी ए भी कर सकते हैं, आ रहा है बस समझे, लेकिन ए सी कहेंगे क्योंकि इसका जो हेड है वो सी की तरफ है, तो ए सी। ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करने से पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे पहले। ठीक है। जो चित्र दिया गया है, ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। देखिए ये वेक्टर जो है ऐसे बनाया गया। ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक। ये ए सी था ऐसे, और ए बी था ऐसे। ठीक है। और ये जो था ऐसे था। ठीक है। आया बात समझ में? अब ध्यान से सुनिए। तो जो है हमको क्या करना है कि चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। वो चारों ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, ये दिया गया है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस सी ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। फिर ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर और बराबर जीरो वेक्टर। ये जो है ए वेक्टर हो, ये बी हो गया ऑप्शन नंबर, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा ये सही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहां से देखना होगा ये ए बी वेक्टर है। ठीक है। और ये बी सी है और ये ए सी है। तो आप एक नियम जानते होंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी के इक्वल होता है। ये ए सी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के जोड़ने पर आता है। एक बात ये देख लीजिए, कहाँ दिया है, कहीं दिया है, नहीं दिया है। दिया नहीं है तो आप इसको बनाइए। तो पहले देखिए यहां से अगर बी वेक्टर को देखा जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को, तो यहां से आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखिए, ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और बराबर ये ए सी वेक्टर, यही तो लिखा हुआ है। बताइए लिखा हुआ है कि नहीं? तो देखिए ये ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर प्लस बराबर ए सी वेक्टर, यानी ये सही है। हमको सिद्ध क्या करना है कि जो गलत है, तो ये सही हो गया। अरे बस समझिए। अच्छा, इसके मदद से अगर देखा जाए, या फिर आप इसको इधर भी ला करके जीरो के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है। आ रहा है बस समझ में? तो ये जो है क्या हुआ, सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं और दूसरे वेक्टर का। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम लोग और भी चीजें देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर, ध्यान से सुनिएगा, ये ए बी हो गया प्लस बी सी बराबर हमारा ए सी लिखा हुआ है। अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, यानी कि सी ए इधर कर दें, ए सी को हम लोग क्या लिख दें, सी ए कर देंगे, तो ये भैया साइन चेंज हो जाता है, ये नियम है। ठीक है। ए बी का जो है क्या लिख दिया जाए, ए बी प्लस बी सी और बराबर ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। सी ए लिख देंगे तो यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम इसको इधर ला दें तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और माइनस में इधर आएगा तो सी ए वैक्टर हो जाएगा, और इसके परिवार के पास कोई नहीं है तो जीरो लिखा जाता है, बराबर में जीरो। तो देखिए ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ये भी वाला सही है, दो सही हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा का बात किया जाए, अगर आप बात करिए, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम ए बी वेक्टर, ठीक है, और जो है
मान लेते हैं कि ये जो है थोड़ी देर के लिए कि ए बी वेक्टर, ठीक, प्लस माइनस सी बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, बी सी को क्या लिख लेते हैं, माइनस सी बी लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस में सी ए है इधर ला करके इसको फिर से माइनस सी ए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से होगा क्या कि आपको मिलेगा ए बी वेक्टर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर में हमारा माइनस सी ए आ जाएगा। अब इस माइनस को इधर लाइए तो ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। ये भी पॉसिबल हो सकता है, आ रहा है बात समझ में, बताइए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो 3 कंडीशन सही हो गया। क्या ये चौथा कंडीशन कभी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? देखिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर है, तो भैया इसके बराबर में माइनस सी ए आ सकता है, लेकिन अंदर जो रहेगा मतलब 0 अगर पक्षांतर कर दिया जाए, माइनस इधर ला दीजिए तो ये प्लस में हो सकता है, पर ये कभी भी माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में करना है इसको तो ए सी लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ए सी लिखाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि सरासर गलत है। बाकी सब सही है, ये सभी ए बी और सी ऑप्शन सही है, लेकिन भैया गलत हमको छांटना है ना, तो गलत वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है, आ रहा है बस समझ में, दो क्या है, संरेख सदिश हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए किसी सदिश का लेमडे के लिए, ठीक है। वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस ए बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रमागत घटक समानुपाती नहीं, ठीक है। दोनों सदिश ए और बी दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। देखिए, तो आपको एक बात बता देते हैं, अगर कोई वेक्टर ए और बी दो संरेख सदिश होंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। देखिए, अगर मान लीजिए संरेख है, ध्यान से सुनिएगा, संरेख का मतलब कि भैया अगर दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों क्या हो जाए, पैरेलल यानी समांतर हो जाए, संरेख का मतलब, ठीक है। तो भैया दोनों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया देखिए इसका परिमाण जो है, देखिए दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, ठीक है। भैया दिशा समान होगा, ध्यान से सुनिए, दिशा समान भी होगा तो इसका परिमाण भी समान होना अनिवार्य है, ठीक है। परिमाण सेम नहीं होना चाहिए, आ रहा है बात समझ में। तो दिशा भी सेम होना चाहिए और परिमाण भी सेम होना चाहिए, तभी क्या होता है, संरेख होता है। आपको हम एक चीज दिखा देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, देखिए देखिए, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है, जैसे एक रेखा दे दिया गया, इसी के समांतर ये दोनों रेखा दे दिया गया, तो वे रेखा क्या होती हैं, सदिश रेखा कहलाती हैं, वे संरेख सदिश कहलाते हैं, ठीक है। और इनका परिमाण भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दिशा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि सरासर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिमाण क्या है, विभिन्न। परिमाण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है गलत होगा, और अगर यही गलत हो गया तो बाकी सब क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यानी एक्सरसाइज 10.2 हम लोग मिलकर इसको समाप्त कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर इसका 10.3। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।